नमस्कार। भारत मेरे साथ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये है सही क्या है कि सीरीज़ जिसमें हम धर्म संस्कृति को लेकर हमेशा चर्चा करते हैं, सनातन की चर्चा करते हैं और सनातन से जुड़ी कई सारी चीज़ें हैं उस पर भी बातचीत करते रहते हैं। इस सीरीज़ में लगातार बहुत सारे संत महंतों से हम आपको मिलाते हैं, साथ ही कई मंदिरों को भी दिखाते हैं, अपनी धरोहर को भी दिखाते हैं। तो आज मेरे साथ में आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा से एक विशेष मेहमान हैं जिनका नाम है एल सुब्बाराव जी। एल सुब्बाराव जी इसलिए एक विशेष मेहमान अतिथि के तौर पे हमारे साथ में हैं क्योंकि इनकी जो विद्या है वो प्राचीन धनुर्विद्या है और उसमें इनकी महारत है। तो इनको हम कह सकते हैं कि कलयुग में अगर आपको द्रोणाचार्य देखना है और द्रोणाचार्य को समझना है तो आप सुब्बाराव जी को देखिए और समझिए। और हमारे चैनल पे भी आपने इनका एक शो देखा होगा। तो मेरे साथ में अभी सुब्बाराव जी है। सबसे पहले सर मोस्ट वेलकम ऑन आवर शो, आपका स्वागत करते हैं भारत मेरे साथ चैनल पे। मैं सबसे पहले आपकी जो धनुर्विद्या का सफ़र है, जो जर्नी है, वो आपने कैसे शुरू करी, आपने अपने पिता से सीखा, आपके गुरु कौन रहे, मैं वो पूछना चाहूँगी आपसे। नमस्कार। मैं ये विद्या मेरा पिताजी के पास सिखाया था। व्हेन आई एम स्टडिंग बीकॉम डिग्री, उस समय में मेरा पिताजी एक प्रोग्राम को हेल्प करने के लिए मैंने उनके साथ गया था। वो प्रोग्राम होने के बाद सभी लोग उनकी पैरों पर नमस्कार दिया और वो सब बहुत संतुष्ट हो गए थे। मेरे पिताजी ने कहा था ये धनुर्विद्या मेरे साथ अंतर्धान नहीं होना मेरा इच्छा है, ये सजीव रूप से रखना मेरा इच्छा है, ऐसा बोल दिया। वो दोनों मेरा मुझे इंस्पिरेशन किया था। क्या ये विद्या मैं सिखाया तो वो पिताजी की इच्छा के अनुसार ये विद्या सजीव रूप में रखने के लिए ये उपयोग होता है। नेक्स्ट, पिताजी क्या मिला ऑडियो से उसी मैं भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए मैंने उस समय में ये सिखाने के लिए मुझे भी इच्छा उत्पन्न हुई थी। उस समय से मैं 2-3 साल प्रैक्टिस करके ये पूरा विद्या मेरा पिताजी के साथ पास मैं सिखाया था। मैं पूछना चाहूँगी धनुर्विद्या में जैसे आप क्या क्या, इस विद्या के क्या क्या स्वरूप है, क्या क्या आप इसमें सिखाते हैं, इसका स्किल क्या है, आर्चरी का स्किल, महत्वपूर्ण स्किल क्या है? ये विद्या हमारा प्राचीन ग्रंथों में है। द्रोणाचार्य जी अपना प्रिय शिष्य अर्जुन को और कुरु पांडवों को ये विद्या सिखाया था। ये यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। ये धनुर्वेद से हम ये ग्रहण कर सकते। वो धनुर्विद्या का करने के लिए पहला मेन कंसंट्रेशन करना है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। कंसंट्रेशन करने के लिए डेली मेडिटेशन करना और योगासनास अभ्यास करना भी जरूर है। इसके द्वारा हम कंसंट्रेशन प्राप्त कर सकते हैं। उसके द्वारा ये आइटम्स को सभी वेदन करने के लिए अवकाश हमको मिल जाएगा। वो धनुर्विद्या धनुर्वेद में हमको मिलेगा। ये स्थिर लक्ष्य, चर लक्ष्य, चराचर लक्ष्य, चरद्वय लक्ष्य, ये 4 तरह की लक्ष्य वेदन है। वो 4 तरफ की लक्ष्य वेदन को हम वेदन कर सकते हैं। और लक्ष्य भेदन 3 प्रकार है। चक्षुग्राह्य लक्ष्य भेदन और शब्दग्राह्य लक्ष्य भेदन और मनोग्राह्य लक्ष्य भेदन, 3 प्रकार है। चक्षुग्राह्य लक्ष्य भेदन का मतलब क्या है? आंखों से देखते हुए वो लक्ष्य को भेदन करना है, ये चक्षुग्राह्य लक्ष्य भेदन। और शब्दग्राह्य लक्ष्य भेदन का मतलब क्या है? वो आंखों पर पट्टी बांध करेगा, वो लक्ष्य किधर है हम नहीं जानते, लेकिन वो लक्ष्य को भेदन करना। कैसा भेदन करना? वो लक्ष्य के पास कोई आवाज़ देना है, वो आवाज़ सुनते हुए वो लक्ष्य को भेदन करना, ये शब्द भेदी भी बोलता है। ये शब्दग्राह्य लक्ष्य भेदन। शब्द ग्रहण के द्वारा
वो लक्ष्य को भेदन करना है। ये राजा दशरथ महाराज श्रावण कुमार को ये शब्द वेदी विद्या के अनुसार वो भेदन किया था। हम सब रामायण में ये कहानी है। और पृथ्वीराज चौहान भी ये शब्द भेदी में हो तो निष्णात है। और मनोग्राह्य लक्ष्य भेदन तीसरा, वो क्या है, वो लक्ष्य किधर है हम मालूम नहीं, लक्ष्य के पास कोई शब्द भी नहीं आएगा, वो लक्ष्य को हम भेदन कर सकते। कैसे भेदन कर सकते हैं हम? वो मन में एक बार देखने के बाद वो लक्ष्य को हमारे मन में फिक्स हो जाएगा। उसके बाद आंखों बंद करके वो लक्ष्य को भेदन कर सकते हैं। वो मनोग्राह्य लक्ष्य भेदन। ये 3 प्रकार के लक्ष्य भेदन है। चक्षुग्राह्य लक्ष्य भेदन, शब्दग्राह्य लक्ष्य भेदन और मनोग्राह्य लक्ष्य भेदन, 3 प्रकार है। ये 3 प्रकार की विद्या मैं, मेरा गुरु और मेरा पिताजी अभिनव द्रोणाचार्य बिरुदांकित श्री एल वेंकटेश्वर राव जी के पास मैंने सिखाया था। तो गुरु द्रोण जैसे थे तो उनके वंशज भी है कि नहीं है? आगे का जैसे वंश होता है, नेक्स्ट जनरेशन जो है, क्या द्रोण की कहीं जनरेशन है द्रोणाचार्य की? तो द्रोणाचार्य कुरु पांडवों को ये विद्या सिखाया था। उसके बाद उसके परंपरा से आ रहे हैं। ये मेरा पिताजी उस समय में व्हेन ही स्टडिंग 4th class, 4th form, 9th class, one very good archer, he is called Gundavarapu Venkatappa Rao. He came to that school and he was exhibited all these skills. That time my father was inspired that when he was see that show. After that he leave his school and he went away with him. He trained 2-3 years from his guru. So he left the studies and then he went with him, along with him. 2-3 years he was learned from him, and he was a very good, become to a very good archer. One item he can perform, if one person will be stand in front of him, the 2 rupee coins fix on to his eyes. He releases 2 arrows at a single time. The arrows will go to that rupee coins and hit that coins, and it will go up. The coins will come down, falls down. No danger to the eyes also. My father was done this skill. Yet his age is 80 years old also, without spectacles. Wow. By 80 years he had no spectacles. No spectacles. तो इसमें ऑब्जर्वेशन कैसे होती है? साउंड mind. If when we are hearing the sound, where from it is come, where is it coming from where, and how much distance it is come, the दोनों हम बैलेंस कर सकते हैं। वो साउंड को हीरों से सुनते हुए वो माइंड ऑब्जर्वेशन करके वो उसी ओर तीर चलाना, ये शब्द भेदी बयान कर सकते हैं। ऐसा अभी की जनरेशन, टुडेज जनरेशन, हाउ दे सी यू व्हेन यू गो फॉर द शो? जैसे आप कनाडा गए थे, यूएस गए थे, अभी आपने मुझे कहा था ना आप यूएस से लोग, तो वहाँ इंडियंस देखते हैं आपको कि बाहर के लोग देखते हैं? वो कुछ लोग इंडियंस देखे और अमेरिकन भी देखा, अमेरिकन भी देखते हैं। तो कैसा होता है? मतलब वो भी बहुत इंटरेस्टेड है वैसे, and he is seeing the show. After that they came to me and they told me that it is very good show. We want also to learn this art. They told me that side. अब इसमें जैसे what is the process of learning? Suppose you are this is coming from generation to generation. Your father, maybe his father was also. So how your father transfer this knowledge to you? What is the procedure? Is there any diksha or something like that? Yes. This is also one diksha is there. Guru Shishya First, he give me training only to meditation. Concentration. To get concentration, we must do meditation daily, half an hour, 1 hour. If we want, if we have any time, we have time. Daily half an hour or 1 hour.
After that, daily yogasanas also can do. Yogasanas, you know, Shirshasana, Mare Halasana, Mayurasana, Ardhachakrasana, Vrishchikasana, Mayurasana, everything daily we can do in daily 1 hour or half an hour. After that time, after kuch days, we will first of all we one flower, one flower is fixed there, and we can see only that flower daily on 5 or 10 minutes. When we are seeing that flower, only we can see that flower only. Okay. The rest Only that. everything is blurred. Everything is closed. Only that flower. We can see the first of okay, 10, 15 or 20 days, 1 month before, daily. After that, one month, we can give him a bow and arrow or dummy arrows. When we are learning that student, we can give them a dummy arrows. वो लक्ष्य और ये पीछे पुंग है, ये यारों का पीछे है ना, वो पुंग बोलता है. वो लक्ष्य और यारों के फर्स्ट में यारो पॉइंट और पीछे ये दोनों एक ही सरल रेखा में है ना, एक ही सरल रेखा में रखे और स्लोली खींचना है पीछे, स्लोली खींचना. स्लोली खींचने के बाद हमारा दृष्टि केवल उसी पर है, उसी पर होना है, वो लक्ष्य पर होना, कोई नजर उधर उधर नहीं चलना. उसके बाद खींचने के बाद एक बार स्ट्राइट करके रिलीज करना. डेफिनेटली वी कैन हिट द टारगेट. इसमें धनुष के भी कोई प्रकार होते हैं? धनुष आर देयर एनी, इज देयर एनीथिंग, जैसे धनुष में भी वैरायटी होती है कि अलग अलग तरह के धनुष होते हैं? वो माना हमारी या तीर अलग अलग हमारी लेंथ के अनुसार भी धनुष भी है ना. वो ये मुष्टि बोलता है, ये इसका ये 13 मुष्टि लेंथ 13, उसका 1 मुष्टि लेस स्ट्रिंग. अंडरस्टैंड है? 13 1 2 3 4 5 13 बो. ये ना स्ट्रिंग है ना, वो एक मुष्टि कम है ना, वो 13 है तो ये 12. बनता कैसे धनुष, बनता कैसे? धनुष बनने के लिए वो बैम्बू से वो अच्छी तरफ के बैम्बू ले आना, उसके पूरा काट करके पूरा साफ करके वो 10-15 दिन तक पानी में डूबना. उसके बाद वो लेके वो यज्ञ करने के समय वो उसके ऊपर रखना है कुछ दिन तक. उसका ऊपर रखने तो उसका बहुत शक्ति आएगा वो धनुष का. ये धनुष यज्ञ होम, अच्छा, हाँ, वो बहुत शक्ति आ जाएगा. उसके बाद ये स्ट्रिंग उसके लगा के ऐसा प्रयोग कर सकते हैं. अच्छा, जैसे महाभारत में धनुर्विद्या गुरु द्रोण ने कौरवों को भी दी, पांडवों को भी. He gave vidya to both the Kaurav and Pandava. So Karan was also there, and Karan was also there, and Arjun is also there. So आप किसे सपोर्ट करते हैं? आपके अनुसार अच्छा धनुर्धारी अर्जुन है कि करण है? दोनों अच्छे धनुर्धारी है, लेकिन नो प्रॉब्लम. बट अर्जुना इज धर्म के पक्ष है, कर्ण इज अधर्म के पक्ष है. That is the difference. तो मतलब धनुर्धारी को धर्म का पक्ष लेना पहले. धर्म पक्ष ही ले. अच्छा, अब आपके यहाँ पे जैसे एक धनुर्मास आपने अभी मुझे बताया था कि विद्या का जो एक पूरा महीना आता है जिसमें पूजा अर्चना कैसे किया जाता है, वो पूरा क्या मतलब क्या धनुष की जो आपने कहा था ना पूजा होती है उसमें, जो पूरा महीना आएगा उसमें आप व्यस्त रहेंगे, पूजा अर्चना करते हैं ये धनुर्मास में. उसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि उसके बारे में? धनुर्मास सूर्य प्रकार की सूर्यमान के अनुसार आई जाएगी.
धनुर राशि में सूर्य भगवान जब होता है उस समय धनुर्मास बोलता अच्छा। है। हाँ, सूर्यमान के अनुसार धनुर्मास। तो ये पूरा महीना हाँ, पूरा पूजा महीना। अर्चना होती है। पूरा महीना में सवेरे 3 साढ़े 3 बजे को उठाना और भगवान की डेली तुलसी बिल्वा तुलसी दल से अर्चना करना है। तो आपका जो समाज है वो क्या है, क्षत्रिय है कि एक क्षत्रिय समाज ही पहले, जैसे क्षत्रिय करते थे ना, जैसे अर्जुन थे, वो कर्ण, ये लोग तो सब क्षत्रिय ही थे। तो आप भी क्षत्रिय समाज से ही हैं? नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण हूँ। अच्छा, अच्छा, मैं ब्राह्मण हूँ। क्षत्रिय नहीं, वो ये क्षात्र विद्या क्षत्रियों को ये अच्छा अवसर है, क्योंकि वो क्षत्रिय पुराना काल में राजाओं की परिपालना है। वो शत्रु राजाओं पर दंड यात्रा करने के लिए, आत्मरक्षा करने के लिए और राज्य को परिरक्षण करने के लिए ये धनुर्विद्या विद्या क्षत्रियों को अवश्य है, अवश्य है। ये वो उसी समय में ब्राह्मण लोग ये विद्या क्षत्रियों को सिखाया। वो ये विद्या सबको नहीं बोलना अच्छा नहीं, क्योंकि वो ये विद्या आत्मरक्षण के लिए उपयोग करना और संघ रक्षण करने के लिए भी उपयोग करना है। लेकिन ये दुरुपयोग करे तो समाज को नष्ट हो जाएगा। हाँ, कोई दुरुपयोग करे तो वो समाज को नष्ट हो जाएगा। मतलब सबको ये ज्ञान नहीं है, अर्जित ज्ञान नहीं। हाँ, सबको ये ज्ञान है। वो ये विद्या अन्य प्राणी को हिंसा करने के लिए नहीं सिखाना है। ये अपना मतलब अपना जो है अपने आप को मजबूत करने के लिए ज्यादा है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज्यादा है, अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स। yes. It is like a meditation. Meditation is very important to this art because to get concentration. एंड जैसे आपका आप विजयवाड़ा से है ना? विजयवाड़ा के पास नरसरावपेट। नरसरावपेट पलनाडु डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। उसके बाजू में अरोपल्ली नामक मेरा विलेज है, एक गांव है। उस गांव में मैं रहता हूँ। So what is the response of young generation there? आप सिखाते हैं बच्चों को वहाँ? बच्चों को सिखाने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन बच्चे वो मैं गवर्नमेंट को विनती करता हूँ कि एक गुरुकुल पाठशाला निर्माण करके मुझे उसमें टीचिंग करने के लिए अपॉइंटमेंट करे तो वो सबको मैं ये विद्या सिखाने के लिए मैं तैयार हूँ। ये अंतर्धान सजीव रूप में रखने के भी मेरी इच्छा भी, और ये आर्ट विल बी स्प्रेड ऑल ओवर। तो अभी कैसा है, मतलब अभी तो अच्छा है। वो देखने के बाद बिटिया, जैसे आपकी बिटिया भी करती है ना? क्या आपकी बिटिया भी करती है विद्या? बेटी आपकी? हाँ, मेरे बेटे को विद्या सीख रही है। वो 3-4 4 आइटम्स कर सकती। और 3-4 आइटम जैसे क्या क्या? और एक 1 ईयर प्रैक्टिस करे तो वो पूरा विद्या आ जाएगी। अच्छा, 1 साल प्रैक्टिस पूरी करनी है उसके बाद। और इसकी जैसे एक प्रैक्टिस होता है, अब प्रैक्टिस में जैसे हम साधना, जैसे हिंदी का जो कहते हैं ना साधना, मतलब मेडिटेशन, ध्यान के अलावा इसमें और क्या करना चाहिए जिससे कि ध्यान साधना करने के लिए केवल वो पुष्प कोई पुष्प और एक सर्किल, राउंड सर्किल रखना, वो मन उसी पर लगाना है। केवल दृष्टि उसी के डेली 25 मिनट्स 15 मिनट्स हाफ एन आवर तक वो मन उस पर लगाना। कोई अन्य दृष्टि नहीं चलना है अन्य तरफ की। ऐसा देखिए तो ऐसा 1 मंथ प्रैक्टिस करे तो हमको कंसंट्रेशन आ जाएगी। और इसके द्वारा और योगासना भी करना, ये दोनों इम्पोर्टेंट है कंसंट्रेशन करने के लिए। और बॉडी भी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। और खाना पीना भी होता है इसमें, जैसे सात्विक आहार लेना है। सात्विक आहार, वो हल्का खाना। हाँ, सादा वेजिटेरियन दूध लेना, सब्जी लेना ज़्यादा, हरी सब्जियाँ, फ्रूट्स लेना है। इसके सात्विक आहार खाए तो
अच्छे गुण आ जाएंगे सब। और आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे, जैसे कल हमने कार्यक्रम किया आपके साथ, कैसा आपका अपना एक्सपीरियंस था? तो फिर हम एंड करेंगे एपिसोड। और मैं यहीं पर आए तो बहुत अच्छा है, मैं संतुष्ट हूँ। वो सभी लोग के सामने मैं ये प्रदर्शन करने के भाग्य आपके द्वारा मुझे मिला था। और हमारा ये विद्या अनेक एडवर्टाइजमेंट भी आए थे इसके द्वारा। सारे कुछ लोग धनुर्विद्या क्या है, धनुर्विद्या वो क्या करता है ऐसा बोलता है, लेकिन ये देखने के बाद ओहो ये शब्द वेदी और मत्स्यंत्र वेद ये सब ठीक है, पुराने रामायण और महाभारत ग्रंथों में क्या क्या है वो सब कुछ आज संभव है, ऐसा मानते हैं लोग, फील करता है। चलिए, तो एल सुब्बा राव जी को मैं बहुत बहुत, सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलूँगी कि आप इतनी प्राचीन विद्या को अभी तक प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन चाहूँगी कि ये ज़्यादा से ज़्यादा यंग जनरेशन में आए, उसके लिए मेरा पूरा सहयोग है। मैं पूरा प्रयास करूँगी जितने भी भारत के गुरुकुल जहाँ जहाँ भी हम जा रहे हैं, आपको एक यात्रा भ्रमण कराए और सब जगह आप जो है अपने आर्चरी के स्किल को वो करें। तो कोई मैसेज आप यंग जनरेशन को देना चाहें कैमरा पे बोल के कि मतलब आर्चरी स्किल क्यों सीखना चाहिए? धन्यवाद। वो मैं आज नवयुवकों को मैं विनती करता हूँ, मैं क्या है ये concentration is very important to get anything. If you want to read well, you can get concentration. If you want to job very well, you can get concentration. So if we learn this archery, definitely we can get a concentration. If we get concentration, everything is will be you can reach the goal. Which work do you want which work do you want concentration, you can get with this concentration. You can reach that goal with concentration. So I request you all the young generation, please you can learn this archery and prove Ramayana and Mahabharata items like Shabda Vedi and Matsyantra is true. चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। आप हमारे एपिसोड में आए, आप दिल्ली आए, हमारे लिए परफॉर्म किया आपने, तो हमें भी एक मोटिवेशन मिला कि हम इस आर्ट को जो है किसी वे में भी प्रमोट कर सके तो करेंगे बिल्कुल। तो आगे हो सकता है हम आपके शोज़ भी प्लान करें बहुत जल्दी, क्योंकि हमें भी अभी तक पता नहीं था कि किस तरह से आप मतलब हाईलाइट कर रहे हैं, पर जितना मैं समझ पाया कल कि मुझे लगता है कि इसको बहुत ज़्यादा जो है प्रमोशन की बहुत ज़रूरत है, बहुत इम्पोर्टेंट वही है। तो धन्यवाद आप सभी का। ये है एल सुब्बा राव जी, जो धनुर्विद्या के महारथ हैं, जिन्हें आप कहेंगे कलयुग के द्रोणाचार्य हैं, जो मेरे सामने बैठे हुए हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज हम इनसे बातचीत कर रहे हैं और इन्होंने हमारे कार्यक्रम में एक अपना डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया। आगे आने वाले समय में मेरा प्रयास है कि मैं इनके इस आर्चरी आर्ट को जितना अपनी तरफ से प्रमोट कर पाऊँ मैं ज़रूर करूँगी। तो देखते रहिए भारत मेरे साथ और सही क्या है कि ये सीरीज़। बहुत बहुत धन्यवाद।